गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, वेलकम बैक। इस चैप्टर में हमने अर्लियर क्या पढ़ा था कि जो रंगा है वो अपने काम की तलाश में रहता है, डेली वेजर्स होता है एक तरीके का वो। तो एक दिन उसे वो सर्वेंट मिलता है बंगलो का और उसे वो लेकर जाता है अपने मालिक और मालकिन के घर पे, क्योंकि उसके मालिक का जो ब्रास का पॉट होता है वो कुएं में गिरा होता है, उसे निकालने के लिए। तो रंगा को वो उसी काम के लिए उसको लेके जाता है। तो रंगा बोलता है कि मेरे को तो कुएं के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मेरे को मत लेके जाओ। तो वो सर्वेंट बोलता है अरे अरे घबराओ मत, चलो तो पहले कुआं तो देख लो। अब देखो आगे की स्टोरी में क्या होता है। रंगा फॉलोड हिम मच अगेंस्ट हिज डिज़ायर। अब रंगा ना चाहते हुए भी उसको फॉलो कर रहा था। सून दे रीच द एक्सटेंशन बंगलो। एक्सटेंशन बंगलो वो जल्दी ही पहुंचने वाले थे। वो देखते हैं कि जो मास्टर और मिस्ट्रेस एंड देयर 2 बॉयज़ वर वेटिंग एनेक्शियसली एट द गेट। वो बिल्कुल बेताबी से वो गेट पर खड़े होकर देख रहे होते हैं कि कोई आए, कि जल्दी ही कोई आए, हमारा जो सर्वेंट गया है पर्सन को लाने, हमारे कुएं में से पॉट को निकालने के लिए। द मिस्ट्रेस वॉज वेरी हैप्पी एट हर सर्वेंट्स अचीवमेंट। जो मालकिन होती है उस बंगलो की, वो बहुत ही खुश होती है अपने सर्वेंट की अचीवमेंट को देखकर कि अरे ये तो जो हमारा नौकर था वो तो पर्सन को ले आया जो कुएं में जाकर हमारा ब्रास पॉट निकालेगा। एज द डोर क्लोज्ड इन द मास्टर अनाउंस्ड। अब वो दोनों मियाँ बीवी जो मास्टर मिस्ट्रेस थे वो दोनों गए और जो उसका मालिक था उसने अनाउंस किया कि अ ब्रास वेसल हैज़ फॉलन इनटू द वेल, कि जो हमारा ब्रास वेसल है वो कहाँ गिर गया है, वेल के अंदर गिर गया। यू टेक इट आउट, और तुम उसे बाहर निकालो। ये सब वो किससे बोल रहे थे? रंगा से। तो रंगा रिप्लाइड एप्रीहेंसिवली, बहुत ही अनईज़िली उसने रिप्लाई किया, बट हाउ कैन आई मास्टर, लेकिन कैसे मालिक, मैं कैसे निकालूं? लीव इट टू मी मास्टर। अब लीव इट टू मी मास्टर, अब जो उस मालिक मालकिन का जो सर्वेंट था उन्होंने बोला कि ये चीज़ आप मुझ पे छोड़ दीजिए मालिक। सर्वेंट ने इंटरवेंट किया, बीच में ही बोल पड़ा और रंगा की तरफ एंग्री लुक देने लगा, रंगा की तरफ गुस्से से देखने लगा और कहा कि ही विल डू इट, ये काम कर लेगा। टुगेदर दे ऑल वॉक अप टू द वेल एंड टोल्ड रंगा हाउ इट ऑल हैपन। अब वो दोनों सर्वेंट और रंगा एक साथ कुएं की तरफ जाने लगते हैं और वो जो सर्वेंट होता है वो रंगा को पूरी स्टोरी बताने लगते हैं कि आखिर ब्रास पॉट वेल में कैसे गिरा। It is 4 days since it fell into the well and we don't know how the brass pot just fell like that, said the mistress. अब 4 दिन हो गए वेल में, कुएं में इसको गिरे हुए ब्रास पोट को, और पता नहीं ये कैसे गिर गया, ऐसा किसने कहा? मिस्ट्रेस ने। और वी हैव बीन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल फॉर सो लॉन्ग। वी हैव बीन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल फॉर सो लॉन्ग। हमें तो कुएं से पानी निकाले हुए भी बहुत दिन हो गए, अब पता नहीं वो ब्रास पॉट कैसे कुएं के अंदर गिर गया। ऐसा किसने कहा था? मालकिन ने। द रोप मस्ट हैव वॉर्न आउट, रंगा सेड थॉटफुली। अब रंगा ने बोला कि जो रोप है, जो कुएं की जो जिससे पानी निकालते हैं उसमें जो रस्सी लगी होती है, कि वो ज़रूर ख़राब हो गई होगी, इसी वजह से जो पॉट है वो कुएं में गिर गया। ऐसा किसने कहा? रंगा ने। सी आई न्यू दैट वॉज द रीज़न, द मास्टर सेड प्रॉम्प्टली। सी जो मालिक होता है वो बोलता है कि हाँ हो सकता है कि ये रीज़न हो ऐसा। बहुत ही प्रॉम्प्टली, कॉन्फिडेंस के साथ मालिक ने बोला। He turned to the servant and the thundered, how many times did I ask you to change the rope? अब वो सर्वेंट की तरफ घूमा और बहुत ही भारी भरकम आवाज़ में बोला कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि तुम उसको, वो जो वेल की रस्सी है उसको चेंज कर दो। ऐसा उसने क्वेश्चन सवाल की तरह पूछा कि कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि उस रोप को चेंज कर दो। You never took heed and now our hire loom is lying at the bottom of the well. तुमने कभी हमारी बात नहीं मानी, नहीं सुनी, और अब देखो उसका नतीजा क्या है कि जो हमारा हायर लूम है, जो हमारा बर्तन है, हमारा जो पाला है, वो कहाँ पड़ा है? कुएं के बॉटम में पड़ा है।
I remember your mother telling me that it was a gift given at your great grandfather's wedding, and that has been in the family for 4 generations now. The mistress sobbed. जो मिस्ट्रेस थी, जो मालकिन थी, वो सिसकते हुए, मतलब एक धीमी सी आवाज़ में बहुत सिसकते हुए, जैसे कि बंदा रोता है तो जैसी फीलिंग आती है वैसे सिसकते हुए मालकिन ने कहा कि मुझे पता है कि ये जो ब्रास पॉट था ये आपकी ग्रेट ग्रैंडफादर की वेडिंग में, शादी में मिला था, और ये 4 जनरेशन से हमारे पास था अभी तक. शी टू टर्न टू द सर्वेंट एंड स्कोल्ड हिम. वो मालकिन भी सर्वेंट की तरफ घूमी और उसको डांटा कि उसको फिर से मालकिन ने भी उसे डांटा. हाउ मैनी टाइम्स आई हैव वॉन्ट दिस फूल नॉट टू टच द वेसल एंड येट ही डज इट. कि कितनी बार मैंने इस फूल को, इस पागल को बोला है कि तुम इस वेसल को टच मत किया करो, लेकिन स्टिल फिर भी इसने ये काम, फिर भी उसने उसे उस ब्रास पॉट को छू दिया. ओनली जिंक पॉट मस्ट बी यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल. ये बात किसने कही कि सिर्फ जिंक के पॉट, जिंक में हमारा आ जाता है एल्यूमिनियम, स्टील, कि यही सारे पॉट्स एल्यूमिनियम और स्टील के ही बर्तन यूज़ करने चाहिए कुएं में से पानी निकालने के लिए. रंगा इंटरवेंटेड विद द टोन ऑफ एन एक्सपर्ट. रंगा ने ही बीच में ये बात बोल दी, बहुत एक एक्सपर्ट की टोन में, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में होशियार है या उसको इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है. मास्टर एंड मिस्ट्रेस टुगेदर नॉडेड. जो मालिक और मालकिन थे उन दोनों ने आपस में ऐसा सिग्नल दिया कि दैट इज़ राइट, कि मतलब ये बात तो सही है. द सर्वेंट एंड रंगा लिफ्टेड द कवर ऑफ द वेल एंड एज रंगा पीप्ड इनसाइड हिज हार्ट सैंक एट द डार्कनेस ऑफ द ग्रेट टनल बियॉन्ड विच अ पैच ऑफ वाटर ग्लीम्ड. रंगा और जो नौकर थे वो उन्होंने मतलब लिफ्ट करना स्टार्ट किया वेल के अंदर, और जैसे ही जो रंगा और सर्वेंट उन्होंने जैसे ही वेल के कवर को लिफ्ट किया, जो वेल जिससे ढका हुआ था उसको हटाया, और उन्होंने जब रंगा ने पीप अंदर की तरफ झांका तो उसका मतलब अंदर के अंधेरे को देख के उसका जो दिल है वो बहुत ज़ोरों से सैंग करने लग गया, धड़कने लग गया. उसने जो अंदर का अंधेरा था, जो टनल का अंधेरा था, जो कुएं की गहराई थी, उसको देखकर उसका दिल जो है वो धड़कने लग गया. बियॉन्ड विच अ पैच ऑफ वाटर ग्लीम. जहाँ पर जो अंदर का पानी था, कुएं का पानी था, वो हल्का सा शाइन कर रहा था. सीम्स टू बी वेरी डीप वेल, रंगा वरिड. अब रंगा परेशान हो गया और ये सोचा कि यार लग तो रहा है कि बहुत ही गहरा कुआं है. Only 60 feet, the servant replied scornfully. अब सर्वेंट ने क्या बोला कि सिर्फ 60 फीट का ही कुआं है. स्कॉर्नफुली मतलब बहुत ही, मतलब बिना डरे हुए ऐसे ही उसने बोल दिया कि अरे बस 60 फीट का ही तो है, इसमें क्या तू डर रहा है. प्लानिंग एन एक्सक्यूज़, रंगा रिप्लाइड, वी डोंट यूजुअली गो इनटू वेल्स डीपर देन 40. कि हम यूजुअली थोड़ी ना वेल के अंदर इतना डीप जाते हैं. तो इफ़ यू वांट 80 अन्नाज और सो मोर वी आर नॉट गोइंग टू ग्रज इट. अगर अब नौकर उसे क्या बोलता है, लालच देने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें 8 अन्नाज और मोर, मतलब अगर तुम्हें 8 रुपये और इससे ज़्यादा चाहिए तो भी हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी हम इसमें कोई कंप्लेन नहीं करेंगे. तुमने तो कहा था कि तुम्हें 2 रुपये चाहिए और अब तुम यहाँ ज़्यादा मांगने लगोगे, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. तुम भले ही 8 रुपये ले लेना या इससे ज़्यादा ले लेना, लेकिन बस तुम क्या कर दो, ये ब्रास पॉट निकाल दो. बट वी वॉन्ट आर ब्रास पॉट आउट ऑफ द वेल, सेड द मास्टर. मालिक ने कहा ऐसा कि बस तुम ब्रास पॉट निकाल दो और भले ही तुम इसके बदले में 8 अन्नाज ले लेना और या फिर इससे ज़्यादा भी ले लेना, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. रंगा थॉट टू हिमसेल्फ, वेल आई हैव नेवर अर्न सो मच इन वन शॉट. रंगा अपने मन में ही सोचता है कि वैसे तो मैं एक बार में कभी भी इतना नहीं कमा सकता. कितना, 8 अन्नाज और सो मोर. आई नीड नॉट वर्क फॉर 3 days एंड अगर मैं इतना कमा लेता हूँ, अगर मैं ये काम करके कमा लेता हूँ इतना, तो मुझे अगले 3 दिन तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा. एंड दैट वाइफ एंड मदर इन लॉ ऑफ माइन हु आर रियली ट्रबलसम कैन बी साइलेंस्ड फॉर वंस. और जो मेरी वाइफ है और जो मेरी मदर इन लॉ है, जो मेरी सास है, वो
एक बार को जो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं वो भी एक बार को चुप हो जाएंगे कि चलो इसने कमाया तो इतना। बट हाउ डीप द वेल लुक्स, लेकिन ये कुआं कितना गहरा लग रहा है। एंड हाउ स्कैरी, और कितना ड्रावना भी है। विश आई वर माइल्स अवे, काश मैं इससे बहुत दूर होता। एनीवे, आगे देखते हैं क्या होता है। रंगा इंस्पेक्टेड द वेल एंड सैड, अब रंगा कुएं को बहुत निरखता है, बहुत देखता है और फिर कहता है कि वेल आई मस्ट गो नाउ, कि कुएं अब मेरे को जाना पड़ेगा। आई वेल सैड, रंगा वेल को इंस्पेक्ट करता है और फिर बोलता है कि वेल आई मस्ट गो नाउ, कि अच्छा अब मुझे चलना पड़ेगा। आई विल कम बैक इन द इवनिंग, अब मैं जाता हूँ और अब मैं कब आऊँगा, शाम को आऊँगा। द वरीड मिस्ट्रेस आज, जो मालकिन थी वो परेशान थी, उसने बोला कि अरे क्यों, वो क्या कहती उसे, बट वाई मस्ट यू गो नाउ, लेकिन तुम्हें अभी जाने की क्या ज़रूरत है। फिनिश द वर्क एंड यू कैन लीव, पहले काम ख़त्म करो उसके बाद तुम जा सकते हो। रंगा रिप्लाइड, अब रंगा क्या रिप्लाई करता है, आई हैवेंट ईट माई लंच, कि मैंने अपना लंच नहीं किया था इसलिए मुझे जाना है। जो अब आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक आप इस पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक रीड करो, साथ के साथ वीडियो देखो और अच्छे से समझो।